अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होप सो यू आर फाइन। लेट्स स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर। लास्ट लेक्चर में आपने प्लेन शेप्स के बारे में पढ़ा था, आज हम सॉलिड शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। सॉलिड शेप्स आर शेप्स इन आवर सराउंडिंग हमारे इर्द गिर्द में जो शेप्स होती हैं उन्हें सॉलिड शेप्स कहते हैं। दे कैन नॉट बी ड्रा ऑन द पेपर, ये पेपर पर ड्रा नहीं होती। जैसे कि ये बॉक्स नज़र आ रहा है आपको, इरेजर है, ब्रिक्स हैं, बुक, ड्रॉ, तो ये आपकी सारी सॉलिड शेप्स में आ जाती हैं। नेक्स्ट है मैच द सेम शेप्स, जो सेम शेप्स हैं उन्हें मैच करना है। फर्स्ट उन्होंने बॉक्स को मैच बॉक्स के साथ कर दिया है। सेकंड हम देखते हैं आइसक्रीम की शेप है कोन की, तो हम इसे मैच करेंगे। बाकी आप सब ने देखने हैं कि कौन सी शेप किसके साथ मैच होती है, दोनों साइड से। एक हम इस साइड से भी कर देते हैं, ये देखें इसके साथ। तो ये आपने शेप्स मैच खुद करनी है, होम असाइनमेंट है ये आपका। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। रोलिंग एंड स्लाइडिंग। रोलिंग मीन कोई चीज़ रोल हो, और स्लाइडिंग ऊपर से नीचे किसी चीज़ को स्लाइड करना। द ऑब्जेक्ट विद द कर्व्ड सरफेस कैन रोल। कर्व्ड सरफेस इसकी गोल होती है ऐसी, ये जैसे पेंसिल आपको नजर आ रही है, कर्व्ड सरफेस है, ये रोल हो जाती हैं। द ऑब्जेक्ट विद फ्लैट सरफेस, जिसकी ये फ्लैट हो, कर्व ना हो, कैन स्लाइड, वो स्लाइड होती है। जैसे कि ये फुटबॉल आपको नजर आ रहा है, ये आपको रोल नजर आ रहा है पेंसिल, तो ये रोल हो जाती हैं ऐसी। और ये डिस्क, बुक्स, लंच बॉक्स, ऐसी फ्लैट सरफेस जो हैं वो स्लाइड होती हैं। नेक्स्ट है क्रॉस द ऑब्जेक्ट दैट कैन रोल। जो उनसे रोल होते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को आप क्रॉस करेंगे। वाटर बॉटल, ग्लास हो गया, कैंडल, ये कर्व्ड सरफेस है इसलिए ये रोल हो जाएंगे। टिक द ऑब्जेक्ट दैट कैन स्लाइड फ्लैट सरफेस वाले, तो कौन सी स्लाइड होगी? डोर, मोबाइल, और ये एक आपका ज्योमेट्री बॉक्स है। नेक्स्ट पेज पे आएंगे। पैटर्न। ड्रा द नेक्स्ट 3 फिगर्स दैट फॉलो। पैटर्न होता है कोई चीज़ एक सीक्वेंस से चल रही हो तो आपने उसी सीक्वेंस को ड्रा करना होता है। अब ये सीक्वेंस हमारा चल रहा है और इसकी नेक्स्ट 3 फिगर्स ड्रा करनी है। फर्स्ट था ट्रायंगल सर्कल ट्रायंगल सर्कल, तो हम नेक्स्ट 3 फिगर में क्या आएगा? ट्रायंगल सर्कल ट्रायंगल। इस तरह नीचे है आपकी रेक्टेंगल रेक्टेंगल सर्कल रेक्टेंगल रेक्टेंगल सर्कल रेक्टेंगल रेक्टेंगल। इसी तरह आप फुल पेज को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट पेज है फिल इन ईच स्पेस विद द करेक्ट नंबर। करेक्ट नंबर के साथ आपने स्पेस करनी है। ये आपने पैटर्न ऑब्जर्व करना है कि क्या प्लस हो रहा है या क्या माइनस हो रहा है। 5 में क्या प्लस हुआ है कि 8 आया, 5 में 3 प्लस करने से 8 आया, 8 में 3 11, 11 में 3 14, 14 में 3 17, 17 में प्लस 3 किया तो 20। नेक्स्ट है 10 12, 10 में 2 प्लस किया तो 12 आ गया, 12 में 2 प्लस किया 14, 14 में 2 प्लस किया 16, 16 में 2 प्लस किया 18, 18 में 2 प्लस किया तो 20। नीचे भी ऐसे ही है। 6 में 4 प्लस करने से 10, 10 में 4 14, 14 में 4 18, 18 में 4 22, 22 में 4 26। तो ये आपके अब नीचे डाउन जाएगा, डिक्रीज सीक्वेंस हो रहा है, माइनस कर रहे हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्शन। 14 में से 1 माइनस किया 13, 13 में 1 माइनस 12, 12 में 1 माइनस 11, 11 में 1 माइनस 10, 10 में 1 माइनस 9। नेक्स्ट है 21 में क्या माइनस किया कि 17 आया, 21 में 4 माइनस करें तो 17 आएगा, 17 में से 4 किया 13, 13 में से 4 किया 9, 9 में से 4 माइनस किया 5, 5 में से 4 माइनस किया 1। और यहाँ पे एक सेंटर में आपको सीक्वेंस दिया है कि आप सीक्वेंस को ऑब्जर्व करें और बताएं कि इससे नेक्स्ट क्या आएगा और इससे प्रीवियस क्या आएगा। 50 40, तो हमें पता चल गया कि 50 में 10 माइनस किया तो 40 आ रहे हैं, तो 50 में 10 प्लस करके हमने 60 लिया है। और इस तरह 40 में से 10 माइनस किया 30, 30 में से 10 20, 20 में से 10 आ गया। नीचे है आपका 11, 11 22, 11 में 11 प्लस किया तो 22, 22 में 11 प्लस करेंगे 33, 33 में 11 प्लस किया 44, 44 में 11 प्लस किया 55, और 55 में 11 प्लस किया 66। यही आज का आपका लेसन है। आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है और याद भी करना है। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।